सभी को नमस्कार, धन्यवाद मैम। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। हम लोग हिंदी के विद्यार्थी और शोधार्थी, हम लोगों ने ब्रज भाषा से बहुत प्रेम किया है। मैं अकेली नहीं हूँ जिसके लिए ब्रज भाषा प्रिय है, हम सबके लिए ब्रज भाषा बहुत प्रिय है। और यदि ब्रज भाषा को थोड़ी देर के लिए यदि हम हटा दें तो हिंदी साहित्य में जो हमारी रुचि है वो लगभग आधी से भी कम हो जाएगी। जब भी मैं किसी छात्रा से पूछती हूँ कि हिंदी पढ़ने क्यों आई, तो उसका उत्तर होता है कि मैम इसमें कबीर हैं, इसमें सूर हैं, इसमें बिहारी हैं। तो ऐसे हमारे पास जो भक्तिकालीन कवि हैं उसमें ब्रजभाषा की अधिकता है। और ब्रजभाषा के अतिरिक्त हमें अवधी या फिर सदुक्कड़ी बोली जो कबीर के यहाँ है, जिसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा है कि आज समकालीन स्वरूप क्या है ब्रजभाषा की और मातृभाषा के रूप में क्या पहचान है। क्योंकि पेपर को मैं रीड करने की बजाय आप लोगों से संवाद करूंगी अपने विषय को लेकर, क्योंकि जब भी कोई विद्यार्थी ब्रज क्षेत्र से आता है तो मेरी कोशिश होती है कि वो ब्रज बोले, और वो बोलते नहीं हैं। जैसे मैं मिथिला से हूँ तो मैथिली बोलती हूँ, जो भोजपुर के छपरा इत्यादि से है भोजपुरी बोलते हैं, जो अयोध्या के आसपास से आते हैं अवधी बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसे छात्र अभी नहीं मिलते हैं हिंदी पढ़ने आने वाले जो ब्रजभाषा बोलते हों। तो इस दिशा में मेरा ये कह लीजिए कि आरंभिक कार्य है। ब्रजभाषा पर मैंने इस कार्य को आरंभ किया है और आगे इस कार्य को ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक चिंतनीय विषय है। मेरे शोध की जो मुख्य स्थापनाएं हैं, जिसको मैं सारांश में भी आपके सामने कहूँगी, कि ब्रजभाषा को समकालीन संदर्भों में एक स्वतंत्र भाषा के रूप में आज वर्तमान समय में देखे, समझे और लिखे पढ़े जाने की आवश्यकता है। वास्तव में ब्रजभाषा कहते ही मध्यकाल समझ लिया जाता है। ये हम सब ने मान लिया है कि मध्यकाल गया यानी ब्रजभाषा का युग चला गया, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रजभाषा अपने आप में एक स्वतंत्र भाषा है। और हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं तो ब्रजभाषा में नाम में ही ब्रजभाषा लगा हुआ है, जबकि खड़ी बोली के नाम में बोली लगी हुई है। और हम खड़ी बोली को भाषा के रूप में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, शोध कर रहे हैं। और ब्रजभाषा के अस्तित्व की अभी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी संकटमय स्थिति बन चुकी है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार मध्यकाल में संपूर्ण देश की भाषा ब्रजभाषा हो गई थी, उसी प्रकार आज ब्रजभाषा कहते ही मध्यकाल समझ लिया जाता है। यानी हम लोगों ने जब ब्रजभाषा की बात की थी तो पूरे देश में ब्रजभाषा में साहित्य लिखा जाता था और कहा जाता था कि ब्रजभाषा हेत ब्रजभाष ही न अनुमानो। तो ब्रजभाषा हेत ब्रजभाष ही न अनुमानो, इस उक्ति को आज इस तरह से कहने की आवश्यकता है कि ब्रजभाषा हेत मध्यकाल ही न अनुमानो। हिंदी साहित्य के मध्यकाल से ब्रजभाषा को इस प्रकार जोड़कर देखे जाने का अभ्यास किया जाना चाहिए। एक स्वतंत्र भाषा के रूप में उसकी पहचान को लगभग हम लोगों ने भुला दिया है, जिसको नए सिरे से हमें शोध करने की और पहचानने की आवश्यकता है। मातृभाषा के रूप में आज भी यह एक जीवित भाषा है। अनेक समकालीन ब्रजभाषा के रचनाकार भी हैं, परंतु इसका साहित्यिक वितान मध्यकाल के जैसा विस्तृत अभी हमें दिखाई नहीं देता है। और जो नई पीढ़ी है उनके साथ हमें यह समस्या दिखाई दे रही है कि जो नई पीढ़ी है वो ब्रजभाषा को बोलती हुई, लिखती हुई, पढ़ती हुई हमें दिखाई नहीं देती है। तो आज जो ब्रजभाषा है वह सिमटती जा रही है। भाषा का प्रयोग मातृभाषा के रूप में होने पर भी उसके बहुविध और बहुआयामी प्रयोग के प्रति उदासीनता देखी जा रही है। यह निश्चित रूप से तय है कि भाषा के बिना भावों की अभिव्यक्ति, विचारों का आदान प्रदान संभव नहीं है। तो जो समकालीन साहित्य है उसमें जो ब्रजभाषा के रचनाकार हैं उनको आज मंच के कवि तक सीमित कर दिया जा रहा है। ब्रजभाषा को एक मनोरंजन मात्र की भाषा, क्योंकि यह भी हम लोगों के मस्तिष्क में है कि ये श्रृंगार और भक्ति की भाषा है, जबकि हम देश और विश्व की जितनी भी समकालीन स्थितियां हैं उस पर ब्रजभाषा में लेखन कर सकते हैं। अभी मुझे समय की पर्ची आ रही है, तो मैं अपनी बात को इस एक संदेश के रूप में यहाँ पर कंक्लूड करना चाहती हूँ
कि ब्रज भाषा न तो मनोरंजन की मातृभाषा है, न तो मात्र भक्ति की भाषा है और न तो मात्र श्रृंगार की भाषा है। विश्व के जितने भी समकालीन मुद्दे हैं उन सब पर ब्रजभाषा में लेखन की आवश्यकता है और इस नए सिरे से ब्रजभाषा को लिखने, पढ़ने और शोध करने की आवश्यकता है। बाकी मेरा जो पूरा रिसर्च पेपर है वो आ जाएगा जहाँ पब्लिश होगा, और मैंने इस पर शोध करना आरंभ कर दिया है और आप लोगों से भी मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग भी इस बिंदु पर शोध करेंगे और हम लोग ब्रजभाषा की जो समृद्धि है उसको मिटने नहीं देंगे। धन्यवाद।